चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आमदनी के स्रोत पे। हर व्यक्ति का आमदनी का स्रोत जन्मजात निश्चित होता है, वह उसे जान पाए या न जान पाए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 100 में लगभग 80 लोग अपने जीवन में जो पढ़ाई करते हैं वह पढ़ाई उनके किसी काम नहीं आती है। उनके आमदनी में उस पढ़ाई का कोई रोल नहीं होता है। वो पढ़ते कुछ और हैं और कमाते कहीं किसी और कार्य से हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने कैरियर का चुनाव या सब्जेक्ट का चुनाव गलत किया है। जो धनदायक ग्रह था उससे संबंधित पढ़ाई उन्होंने नहीं की, उन्होंने गलत पढ़ाई की। तो जिस ग्रह से धन आना था उस ग्रह का काम बाद में वो किए, वो पढ़ाई किए हो या न किए हो। जैसे किसी की इंजीनियरिंग कुंडली हो और उसने वो इंजीनियरिंग न पढ़े और लास्ट में वो किसी तरीके से या तो मैकेनिक बन के कमाएगा या गाड़ी के खरीद बिक्री से कमाएगा, वो वाहन से ही कमाएगा। और जैसे किसी का धनदायक ग्रह देवगुरु बृहस्पति हो तो वह सोना से ही कमाएगा। अगर वो सोना के अलावा कोई और कार्य करता है, केसर के अलावा कोई और किसी चीज की बिजनेस करता है तो उसकी आमदनी लगभग मध्यम रहेगी। 100 रुपये कमाना है तो 50 रुपये कमाएगा। एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे किसी के जन्म कुंडली में शनि धन प्रदायक ग्रह है तो वो भूमि भवन वाहन से ही पैसा कमाएगा, इन्हीं चीज़ों से उससे पैसा आएगा। अगर शनि प्रधान व्यक्ति सोचे कि मैं सोने चांदी का व्यापार कर लूं तो वो कभी सफल नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर शुक्र प्रधान है तो वो वस्त्र के व्यापार से कमाएगा, शुक्र से संबंधित चीज़ों के व्यापार से ही वो कमा पाएगा। यही कारण है कि कैरियर का चुनाव करते समय गलत सब्जेक्ट का चुनाव होने की वजह से वो पढ़ाई जीवन में किसी काम नहीं आती है। पढ़ते कुछ और है, कमाते किसी और चीज़ से है। तो मेरा सलाह मेरे दर्शकों को ये है कि कैरियर की शुरुआत के समय ही यह आप देख लें अपनी जन्म कुंडली में कि आपकी जन्म कुंडली में है क्या, कौन से ग्रह आपको धनदायक हैं, कौन से ग्रह जीवन भर आपको आमदनी देने वाले हैं। तो उस ग्रह पर काम करें। जैसे मेडिकल की कुंडली हो और वो इंसान मेडिकल पढ़ ले, वो बहुत सफल डॉक्टर बनेगा। मेडिकल की कुंडली हो और वह इंजीनियरिंग पढ़ ले, IIT कर ले, तो वो एक अच्छी डिग्री के बावजूद, आपने समाज में तमाम लोगों को देखा होगा, वो पूरी सफलता नहीं प्राप्त करते हैं। भाई नौकरी मिल गई तो सैलरी तो मिलेगी ही, पर वो उस ऊंचाई, उस प्रमोशन को नहीं प्राप्त कर पाते हैं जिनके वो हकदार होते हैं, जो डिजर्व करते हैं। तो आमदनी का स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जीवन का। इस पर आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए और कैरियर का चुनाव बहुत समझदारी पूर्वक करना। जो कैरियर का चुनाव अगर आपने समझदारी पूर्वक कर लिया तो आप अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे, बहुत कम मेहनत पे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। तो यह ध्यान दें कि आपकी जन्म कुंडली में धनदायक ग्रह कौन है, उसी के कारोबार को आप अपनाएं। आपने देखा होगा जीवन में अपने आसपास में कुछ लोग जमीनी काम करते हैं, कुछ लोग दलाली काम करते हैं, उसके बावजूद वो सफल नहीं होते हैं। वो तमाम मेहनत, लाख प्रयास करने के बावजूद उन्हें सफलता नहीं प्राप्त होती है। क्यों नहीं प्राप्त होती? क्योंकि उनकी कुंडली में जो ग्रह धन देने वाला है वो उसे जान ही नहीं पाए। अगर वो उसे जान जाए और उस रास्ते पर काम करना शुरू करे तो उन्हें बहुत कम मेहनत पर अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब जैसे किसी का राहु बहुत अच्छा हो तो उस व्यक्ति को निस्संदेह निश्चिंत होकर के बिजली से संबंधित कारोबार में लग जाना चाहिए। राहु बहुत कम लोगों के अनुकूल होते हैं, लगभग 80% लोगों के राहु प्रतिकूल होते हैं। राहु बहुत कम लोगों का अनुकूल होता है। राहु, आप बिजली के जितने बड़े ठेकेदार देखेंगे ये सब राहु प्रधान व्यक्ति होते हैं। बिजली के ठेकेदारी में आप तभी सफल होंगे जब आपका राहु बहुत अच्छा होगा। आप देखें ठेकेदारों की लिस्ट में, आप देखिए सबसे कम ठेकेदार आपको बिजली के मिलेंगे। रेलवे की ठेकेदारी वही कर सकता है जिसका शनि बहुत अच्छा होगा। कोयले का काम वही कर पाएगा जिसका शनि राहु दोनों बहुत अच्छा होगा। शेयर बाजार में वही सफल हो पाएगा जिसका बुध बहुत अच्छा होगा। तो ये ग्रह तय करते हैं कि आप अपने जीवन में क्या करेंगे। प्रयास तो सभी कर रहे हैं। आप रोड पर चौराहे पर निकल खड़े हो जाइए, हजारों लाखों लोग आपके सामने से गुजर रहे हैं, सभी प्रयास में लगे हुए हैं सफलता पाने की। मगर कितने प्रतिशत लोग सफल हो पाते हैं अपने जीवन में? चिंतन करके देखिए। जो भाग्य भरोसे सही रास्ता पकड़ लिया और सफल हो गया, जिसने गलत रास्ता पकड़ लिया वो मेहनत करने के बावजूद, लोग कहते हैं ना कर्म करो तो फल मिलेगा, ऐसे हजारों लाखों उदाहरण है कि मेहनती होने के बावजूद, कर्म करने के बावजूद उन्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय है कि मैं कैरियर किस लाइन में बनाऊं, किस लाइन पर मैं मेहनत करूं, आमदनी के स्रोत के रूप में मैं किस क्षेत्र को अपनाऊं, किस क्षेत्र में मैं जाऊं,
यह तय करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अन्यथा आपके जीवन का मेहनत और महत्वपूर्ण समय बिना मतलब का चला जाएगा, कोई लाभ नहीं होगा उससे। आप अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं बहुत कम मेहनत पे, और आपने अगर कैरियर का चुनाव गलत कर लिया है तो आप अधिकतम मेहनत करके न्यूनतम लाभ प्राप्त करेंगे। यह केमिस्ट्री याद रखिए। कैरियर का चुनाव सही है तो कम मेहनत पर अधिक लाभ प्राप्त होगा, और कैरियर अगर प्रतिकूल है, आपने प्रतिकूल रास्ता चुन लिया है, तो आप अधिक मेहनत पर कम लाभ प्राप्त करेंगे, यह तय है। इसलिए दर्शकों, मेरा आपसे निवेदन है कि उचित योग्य विद्वान आचार्य से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लें और यह जानें कि हमारी कुंडली किस लाइन की है। मैंने देखा है लोग अपने बच्चों का कैरियर देखा देखी तय करते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बना है तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, मैं इंजीनियर हूं तो मेरा बेटा भी इंजीनियर बनेगा। यह तर्क सही नहीं है। सबकी अलग अलग कुंडली होती है। अब आपके बेटे की कुंडली में अगर मेडिकल का योग है तो उससे मेडिकल ही पढ़ाइए, अगर इंजीनियर बनने का योग है तो उसे इंजीनियरिंग ही पढ़ाइए, अगर व्यवसाय में जाने का योग है तो उसी हिसाब से उसके प्लानिंग कीजिए, उसके जीवन की रणनीति बनाइए, तभी वो लड़का सफल हो पाएगा। पूरा दोष हम अपने बच्चे पर नहीं डाल सकते हैं कि ये सफल हुआ या नहीं हुआ। उसके कैरियर के चुनाव में माता पिता का रोल इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि माता पिता मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, बच्चा जो है देखा देखी आगे बढ़ता है। तो माता पिता को चाहिए कि जन्म कुंडली किसी विद्वान से दिखवा करके बच्चे के रुचि और रुझान के अनुसार कैरियर का चुनाव करें, विषय का चुनाव करें, वह बच्चा निश्चित ही सफल होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे आजकल के युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आप देखे होंगे कि कुछ लोग 3-4 घंटे पढ़ करके प्रशासनिक सेवा, सिविल सर्विस निकाल ले आते हैं, नेट क्लैट क्वालिफाई कर लेते हैं। कुछ लोग 10-10 घंटा, 12-12 घंटा पढ़ने के बाद भी क्लर्क का एग्जाम में निकाल पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उनकी मेहनत में कमी नहीं थी, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति में भी कमी नहीं थी, कमी थी विषय के चुनाव में। उन्होंने गलती कर दिया। उन्हें जिस लाइन में पढ़ना था वो उस लाइन पे नहीं गए, उन्होंने वो सब्जेक्ट, वो लाइन नहीं चयन किया। जैसे किसी को जुडिशियल में जाना हो और वो जिद ठान के बैठ जाए प्रशासनिक सेवा का, तो वो अपने जीवन में कीमती कई वर्ष वो बर्बाद कर देगा। किसी को रेलवे में जाना हो, शनि प्रधान जन्म कुंडली हो, सरकारी नौकरी का योग हो, तो वो रेलवे में जाएगा और वो प्रयास करे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं। ये संभव नहीं है। वैसे चिकित्सकों के जन्म कुंडली में शनि का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। शनि महत्वपूर्ण हो तभी जातक बढ़िया चिकित्सक बन सकता है। मगर शनि के भी भेद देखे जाते हो, किस नक्षत्र में, किस राशि में बैठा होगा, क्या डायरेक्शन, क्या वो दिशा निर्देश दे रहा है आपको, यह आपको जानना होगा, पहचानना होगा। जैसे शनि उच्च के होकर के लगन में बैठ गए तो ज़्यादा चांस है कि वो इंसान राजनीति में जाएगा, राजनीति में रुचि लेगा। सिर्फ अकेले शनि से पूरी कुंडली नहीं होती है, 9 ग्रहों से कुंडली होती है, तो बाकी 8 ग्रह तय करेंगे कि वो सफलता उसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मगर शनि उसके कैरियर का दिशा बता देंगे, ये इस दिशा में जाने वाला है। जैसे अटल बिहारी जी के जन्म कुंडली में उच्च का शनि, तुला का शनि उनके लगन में ही बैठा हुआ था, जिसने उन्हें प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। और दूसरा उदाहरण सोनिया गांधी जी की जन्म कुंडली ले लीजिए। कर्क लगन कुंडली में शनि जो है अपने नक्षत्र का होकर के उनके लगन में बैठे हुए थे। उन्होंने किंग मेकर का भूमिका निभाया। कांग्रेस पार्टी की इतने वर्षों तक सरकार रही और कांग्रेस की मुखिया बनकर वो रही। तो ये है शनि के लगन में बैठने का प्रभाव। मगर फिर मैं रिपीट करता हूँ, बाकी 8 ग्रह तय करेंगे। शनि लगन में बहुत सारे लोगों के होते हैं, तो सब अटल बिहारी वाजपेयी जी और सोनिया गांधी जी नहीं बन पाते हैं। तो कुंडली का विश्लेषण बहुत समझदारी से करना चाहिए। शनि की पोजीशन को अच्छे से समझिए, रीड कीजिए, उसके नक्षत्र को देखिए, वो मित्र के घर में बैठा है कि शत्रु के घर में बैठा है, वो प्रसन्न अवस्था में बैठे हैं, दुखी अवस्था में बैठे हैं, क्रोधित अवस्था में बैठे हैं, ये देखिए, फिर तय कीजिए। जी, तो कैरियर का चुनाव समझदारी से करें, यह जीवन का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए मैं पुनः अपने नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। प्रणाम।